बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेरी आर्ट न्यूज़ में। साथ ही दोस्तों, डॉक्टर राजाओं लाइफ स्टूडियो के तरफ से हम आपके साथ आज जो जानकारी साझा करने वाले, बहुत ही अहम जानकारी साझा करने वाले हैं, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ साइंस क्या है। साइंस पूरी दुनिया, पूरी कायनात, जो भी देखते हैं ना, प्रकृति का जर्रा जर्रा। आज मैं अहम जानकारी आपके साथ इसी बीच रख रहा हूं, जिसे कहते हैं विज्ञान। विज्ञान देखिए दोस्तों, इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, शब्द को समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। साइंस अमूलतः हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और सारे लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तो विज्ञान, विज्ञान अर्थात इसे कहते हैं विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से बना है। देखिए, हाँ, सबसे बड़ी चीज है, हम लोग तो बोलते हैं ट्रेडिशनली विज्ञान। ज्ञ को हम लोग मूलतः, जो अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आता है ज आ अ, है ना। तो इसमें वैसे तो विज्ञान होना चाहिए, लेकिन चूंकि परंपरागत चलन में है, हम लोग भी विज्ञान बोल रहे हैं, आप भी विज्ञान बोल रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान आखिर है क्या? व्हाट इज साइंस? मैं बताना चाहता हूं कि ये लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब टू नो, किसी चीज को, हम जानकारी को जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जानना ही विज्ञान है, ध्यान रखेंगे। कुछ लोग कहेंगे ज्ञान ही नहीं, ज्ञान नहीं, ये विज्ञान है। तो ये क्या है? मूलतः इसके बारे में कहा जाता है कि ये विज्ञान विशिष्ट ज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक। जब तक कि सिस्टमैटिक नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, तब तक उसे हम विज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान अर्थात ज्ञान क्या है? सबसे बड़ी चीज है ज्ञान। ज्ञान को हम लोग नॉलेज कहते हैं, इसे जानना कहते हैं, या जानने का मतलब कह सकते हैं कि निरपेक्ष सत्य की अनुभूति। इसे कहते हैं निरपेक्ष सत्य की अनुभूति, अर्थात फैमिलियरिटी, अर्थात अवेयरनेस, या कह सकते हैं इसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग। समथिंग में सब कुछ हो सकता है, हमारे बीच फैक्ट हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कोई स्किल हो सकता है, या नॉलेज को दूसरे, पहले हम नॉलेज पर ही परिभाषित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक ज्ञान को नहीं समझेंगे, विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तो इट इज अक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, एजुकेशन, बाय परसीविंग, डिस्कवरी, लर्निंग। ये सारे मेथड है। परसीव करते हैं, कहीं से अक्वायर करते हैं इस जानकारी को, या इसे हम लर्न करते हैं कहीं से, या कह सकते हैं दिस विल बी इन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, तब कहेंगे इसे साइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे साइंस कहेंगे। लेकिन विज्ञान की सबसे अहम चीज है कि सिर्फ विज्ञान को व्यवस्थित ज्ञान कह दे तो विज्ञान नहीं कहलाता है। विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है कि इट इज द सिस्टमैटिक enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanation and prediction about the universe। देखिए, मैं कहा ना, पूरा यूनिवर्स ही विज्ञान है। प्रकृति को ही तो जानते हैं हम लोग। किस चीज को जानते हैं? जानने की कोशिश किस चीज करते हैं? प्रकृति को। तो ये प्रकृति को जैसे जानते हैं, तो ये सिस्टमिक इंटरप्राइज है। ये बिल्ड करता है क्या? एक हमारे ऑर्गेनाइजिंग करता है नॉलेज को। किस फॉर्म में? एक टेस्टेबिलिटी के फॉर्म में और प्रेडिक्शन के। देखिए, एक चीज है प्रेडिक्शन, यानी कि वर्ड यहां आया है, प्रेडिक्शन को ही हम टेस्टेबल करते हैं। यानी हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मींस थेसिस के बिलीव, हाइपो मींस बिलीव एंड थेसिस मतलब एक फैक्ट। तो कोई हमारा फैक्ट है, हमारा प्रेडिक्शन है, तो हाइपोथेसिस हमेशा टेस्टेबल होता है। ध्यान रखेंगे, ये हमेशा टेस्टेबिलिटी के तरफ ही होता है। साइंस किसी भी बात को, ज्ञान क्या है? किसी चीज को हम जानेंगे, दुनिया में चीजें है तो है। हमारा पूर्वावलोकन भी हो सकता है, प्रेडिक्शन भी हो सकता है। लेकिन जब बात आती है कि अगर इसको, जब तक कि हम, क्योंकि विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान जो है नापी तौली बातें करती, कसौटी पे कसी हुई चीजें है, कि सिर्फ कह देने से उसको हम नहीं मान लेते हैं कि ये जानकारी फैक्ट है, ये जानकारी सत्य है। मैंने कहा निरपेक्ष सत्य की अनुभूति को हम ज्ञान कहते हैं, लेकिन उसे जब कसौटी के तौर पे माप लेते हैं तो उसे विज्ञान कहते हैं। अभी मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। विज्ञान शब्द को समझने की कोशिश करें, साइंस को समझने की कोशिश करें, साइंस अर्थात नॉलेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा इंटरप्राइज है, सिस्टमैटिक इंटरप्राइज है, जो कि हमारा बिल्ड करता है, ऑर्गेनाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन।
हम टेस्ट करते हैं कि जो बातें कही जा रही है वो सत्य है कि नहीं और प्रकृति के निरपेक्ष में। तो सबसे बड़ी चीज हमने कहा कि ज्ञान की बात करें तो ज्ञान ऐसी शाखा है जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों का प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करते हैं। और ज्ञान आखिर किस चीज का लेते हैं हम लोग, दुनिया में किस चीज के बारे में जानते हैं? देखिए, जानना, पढ़ना, समझना किस चीज को? तो प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान। प्रकृति को ही तो जानते हैं, प्रकृति के अलावा हम किस चीज को जान सकते हैं? जो चीजें हमने देखी नहीं, जो चीज को अनुभव नहीं किया, तो उसे जानने की तो फिर वो परावैज्ञानिक बातें हो जाती है, परा मनोवैज्ञानिक बातें होती है, मन की बातें होती है, उसमें सत्यता की कमी हो सकती है। तो इस प्रकार हमने कहा किसी फैक्ट का, किसी इंफॉर्मेशन का, किसी डिस्क्रिप्शन का, स्किल का, इस सबको अगर टेस्टेबिलिटी के आधार पर लेते हैं तो इसे विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है कि टेस्टेबिलिटी क्या है? व्हाट इज टेस्टेबिलिटी? तो इट इज प्रॉपर्टी अप्लाइंग टू एन एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। कोई भी हाइपोथेसिस का हमारा जो प्रॉपर्टी है जिसको हम अप्लाई करते हैं हाइपोथेसिस को जब हम अप्लाई करके उसको परखते हैं तो ये कहता है कि हाइपोथेसिस कह सकते हैं कि इट इज एन आइडिया दैट इज सजेस्टेड एज ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, जो ट्रू भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है। ये एक आइडिया है, कि विचार है हमारे मन में कि ऐसी चीजें फोरकास्ट में हो सकती है, ऐसी चीजें है, कल्पना है, लेकिन अगर इस कल्पना को सत्यता के आधार पे हमने परखा तब इसे हम विज्ञान कहेंगे और उसे टेस्टेबिलिटी करेंगे। तो साइंस हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं बता दूं फाइनल डेफिनेशन, यानी कि विज्ञान के शब्द का जो इर्द गिर्द की भाषा है यानी परिभाषा है, तो उसको अगर कहे तो इट इज द सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक। ध्यान रखेंगे, सिस्टमैटिक यानी कि क्रमबद्ध, व्यवस्थित, एंड स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। तो कहते हैं साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का, दुनिया में किसी भी पदार्थ का, प्रकृति का ऑब्जेक्ट कहते तो पूरी प्रकृति है। हम इस पर आएंगे, आपको सारी चीजों की चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल इसमें ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाए तो इस पर हम आते हैं कि ये क्या है। केवल कह देंगे इट इज द सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु का या किसी भी तथ्य का या किसी भी विवरण का या किसी भी जानकारी को स्पेसिफिक यानी विशिष्ट या क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान नहीं कहेंगे। कब? जब तक थ्रू द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड द हाइपोथेसिस। पहले आपने अवलोकन किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया और तब कल्पना का जब हमने किया तब जाकर के उसे विज्ञान कहेंगे। तो मैं फाइनली आपसे बताना चाहता हूं विज्ञान को, जो कि विज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है और धीरे धीरे क्रमबद्ध, एक के बाद दूसरी बात। तो दुनिया में कोई चीज है तो हम पहले उसके करीब जाती है, क्या है, अच्छा ये चीज क्या है, ये क्या है, उसकी एक एक परत दर परत हटा दी, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अच्छा ये क्यों है, कैसे है, क्यों है, ये हमारा अवलोकन है, कैसे ये हमारा अवलोकन है, और ये है तो है, ये क्या है, इसका भी क्यों है और कैसे है। इसका जब टेस्टेबिलिटी लेते हैं, इसको जब हम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, हो सकता है एक्सपेरिमेंट दो पर्पज से हो सकता है, जानने की व्यू से भी, दूसरी चीज है कि इसको हम उपयोग करने के व्यू से भी, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो इट इज द सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, इट इज कॉल्ड साइंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को विज्ञान के बारे में ये बातें समझ में आ गई होगी और आप टेस्टेबिलिटी भी समझ गए होंगे। इसमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, इसके विभिन्न पहलू पर हम आपका फिर अगले कड़ी में चर्चा करेंगे। विज्ञान की शाखाओं पे, विज्ञान के और भी कैसे प्रयोग है, क्या क्या पहलू है, इसके तमाम चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ऐसी ही चीज को जानने के लिए आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। फिर अगले अध्याय में हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल इसके साथ डॉक्टर राजाओ मीडिया न्यूज पे आप रहिए, डॉक्टर राजाओ लाइव स्टूडियो पे रहिए और हम आपको ऐसी जानकारी साझा करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए अलविदा, फिर देखते हैं, अगले मिलते हैं अगले कड़ी में। नमस्कार।